हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर जो 11 है हमारा क्लास 6 में, ट्रांसवर्सल एंड पेयर ऑफ लाइंस। इसमें मैं इसको वर्कशीट सारी करवा चुकी हूँ। उसके बाद अब हमें इसमें करेंगे ब्रेन टीजर। ठीक है, वो 3 वर्कशीट थी, अब उसके बाद हम इसमें करेंगे ब्रेन टीजर और ये है पेज नंबर 181। ठीक है, तो हम ब्रेन टीजर स्टार्ट करेंगे। इसमें देखिए क्या है। हाँ जी, देखो इसमें है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का कैपिटल ए पार्ट कर रहे हैं। इसमें देखो क्या है, टिक द करेक्ट आंसर। इनमें से जो भी आंसर ठीक होगा आपको उसके ऊपर टिक लगाना है। ठीक है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद आपको उसका टिक करना है। अगर वो ठीक है तो टिक कर दो, अदर जो भी ठीक होगा उसके ऊपर आपको टिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ से देखो, द अपोजिट एजिज ऑफ अ रेक्टेंगुलर ब्लैक बोर्ड आर। अब आपको बताना है कि अगर आप जैसे आप क्लासरूम में जाते हो तो वहाँ पे नॉर्मली अब तो देखो क्या होता है कि ग्रीन बोर्ड जो होते हैं। ठीक है, या फिर आपने देखा होगा कहीं पर वो वाइट बोर्ड भी हैं जिसके ऊपर हम मार्कर से लिखते हैं। लेकिन पहले मोस्ट ऑफ जिस टाइम हम पढ़ते थे तो वहाँ पर ब्लैक बोर्ड होते थे, मीन्स जैसा ग्रीन बोर्ड होता है बस वो ब्लैक कलर का था। ठीक है, इस टाइप से था। ऑन द अपोजिट एजिज ऑफ अ रेक्टेंगुलर ब्लैक बोर्ड आर। अब आपको बताना है कि रेक्टेंगुलर ब्लैक बोर्ड। अब देखो यहाँ पर मेरे अब घर पे अब यहाँ पर ब्लैक बोर्ड तो नहीं है, लेकिन आप देखो जैसे मोबाइल फ़ोन है। ठीक है, कुछ इस टाइप का ही होता है हमारा ब्लैक बोर्ड भी। बस ये यहाँ से ऐसे गोल घुमा हुआ है, वो गोल घुमा हुआ नहीं होता। वो क्या होता है, बिल्कुल रेक्टेंगुलर मीन्स रेक्टेंगल बना होता है। ठीक है, और रेक्टेंगल में मैं आपको एक बुक से दिखा देती हूँ। जैसे ये मान लीजिए कि जैसे ये बुक है। ठीक है, जैसे आप मान लो कि जैसे यही है आपका जैसे ये बुक है, जैसे इस तरीके से ही ये क्या है आपका मान लीजिए ब्लैक बोर्ड है। तो इसकी अपोजिट साइड ये वाली साइड और ये वाली साइड ये आपकी कैसी होती हैं, पैरेलल। ये लेफ़्ट वाली साइड, ठीक है, और ये वाली एज साइड मत बोलो, एज। ठीक है, ये दोनों पैरेलल है और ये ऊपर नीचे वाले ये भी कैसी हैं, पैरेलल। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो, द अपोजिट एजेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर ब्लैक बोर्ड आर। तो इसकी जो अपोजिट एजेस होती हैं वो हमारी कैसी होती हैं, पैरेलल। ठीक है, तो आपका यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। पैरेलल होती हैं, परपेंडिकुलर नहीं होती, इंटरसेक्टिंग भी नहीं होती और नन भी। तो हम यहाँ से हम लिखेंगे पैरेलल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट का आ जाएगा पैरेलल। नेक्स्ट है बी। क्योंकि इसमें अपोजिट एजेस बोली गई हैं। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर ये कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी। इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर हमें दी हुई है, इन द गिवन फिगर टी इज़ अ ट्रांसवर्सल। ये देखो यहाँ पर आपको 3 लाइन दी हुई है। इस लाइन का नेम इन्होंने स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया है। ये वाली है एम, ये वाली है एल। टी इज़ अ ट्रांसवर्सल टू लाइन एल एम एंड एम। ठीक है, तो ये एल लाइन है। ठीक है, ये इन दोनों लाइंस को, इस लाइन को और इस लाइन को, ये क्या है, ऐसे कट करते हुए आगे निकल जाए। और जो कट करती हुई लाइन होती है उसी को ही हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसवर्सल है एल और एम को। द एंगल ए एंड बी आर फॉर्म्ड। तो आपको बताना है कि ये जो ए और बी है ये कौन से एंगल आपके बनेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब आप यहाँ से देखो, पहले आप ये बताओ, ये जो एंगल ए है यहाँ वाला मीन्स ये वाला एंगल। ठीक है, थोड़ा जूम कर देती हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, देखो यहाँ से ये जो एंगल ए है और ये जो एंगल बी है, ये पहले तो ये देखो ये जुड़े हुए हैं या नहीं है। ठीक है, आप यहाँ से देखो, ये जो यहाँ से ये आपको ये वाला पाथ दिख रहा है। ठीक है, ये वाली जो रे है यहाँ इस पॉइंट से, देखो इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक, ये आपका एंगल ए बनाने में भी यूज़ हुई है। ठीक है, और ये आपका एंगल बी बनाने में यूज़ है। अब आप यहाँ देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ। ठीक है, अब ये स्ट्रेट लाइन है और यहाँ एक, यहाँ पर जहाँ पर मैंने फिंगर रखी है ऐसे। ठीक है, ऐसे एक तो यहाँ से एक एंगल ऐसे बन रहा है, एक यहाँ से एंगल ऐसे, तो 2 जुड़े हुए एंगल हैं और नीचे वाली जो है वो एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो ये क्या बना देंगे, लीनियर पेयर बनाएंगे। ठीक है, क्या बना देंगे, ये लीनियर पेयर। मैं आपको दिखा देती हूँ। लीनियर पेयर मैंने आपको ऐसे बताया था कि अगर एक लाइन तो यहाँ हो ऐसे और इसके ऊपर ऐसे यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, आपके 2 एंगल होने चाहिए, एक एंगल इधर और एक एंगल इधर। ये देखो यहाँ से एडजेसेंट हो गए ना, ये वाली जो आपकी रे है ये दोनों के लिए आ रही है, इस वाले के लिए भी और इस वाले के लिए भी। ठीक है, तो ये और नीचे आपकी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन आ जाए यहाँ पर ऐसे
जो इनकी नॉन कॉमन आर्म्स होते हैं, देखो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ठीक है। एंगल 1 में ये नॉन कॉमन आर्म है, एंगल 2 में ये नॉन कॉमन आर्म है, क्योंकि नॉन कॉमन मतलब ये वाली एंगल 1 में यूज़ नहीं हुई, ये वाली एंगल 2 में यूज़ नहीं। तो ये जो नॉन कॉमन आर्म है वो एक स्ट्रेट पाथ, एक स्ट्रेट लाइन बना देती हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर। तो यहाँ पर जो हमारा बी है, बी में ये थर्ड ऑप्शन लीनियर पेयर बनेगा, ठीक है। अल्टरनेट एंगल नहीं हो सकते, अल्टरनेट में ऐसे होता है एक ऊपर एक नीचे। अल्टरनेट इंटीरियर, वही सेम बात होगी, नहीं हो सकते। कोरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है। कोरस्पॉन्डिंग में मैंने आपको बताया था कि आप इस जगह देखते हो, यहाँ पर यहाँ ये वाला और ये वाला बनना था, ठीक है। तो इसमें तो ये लीनियर पेयर ही बनेगा, डायरेक्ट सीधा ही पता है हमें, ठीक है। मैं अभी ये जो अल्टरनेट वगैरह यहाँ से बोल रही थी, मैं आपको बुक नहीं दिखा पा रही थी। अब नेक्स्ट देखें सी पार्ट, सी को क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। हाँ जी, यहाँ देखो, अ पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल इन द गिवन फिगर इज। अब इसमें आपको देखो यहाँ पर दिया हुआ है, इन्होंने पूछा अ पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कैसे एंगल होने चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इन द गिवन फिगर। अब आपको इसमें से देख के कोरस्पॉन्डिंग एंगल बताने हैं कि कौन कौन से आएंगे, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ कोरस्पॉन्डिंग क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर देखो दूसरा पेपर लेके मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग में मैंने आपको, इन्होंने यही बोला है आपको अ पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल, बहुत सारे एंगल दिए गए हैं, वो मुझे उसमें से कोरस्पॉन्डिंग बताने हैं, ठीक है। अगर आपकी दो लाइन हो, ठीक है, यहाँ पर जैसे दो लाइन्स हो और एक लाइन उनको कट कर रही है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये दो लाइन्स है और इनको ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पर भी चार एंगल बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इनमें से आपको देखना कि जगह सेम होनी चाहिए। यहाँ पर देखो, जिस जगह पर यहाँ 1 बैठा है तो यहाँ पर कौन बैठा है, 5। जो रूल इसमें ऊपर लगेगा ना वही नीचे होना चाहिए। लाइन देखो, इस लाइन के लेफ्ट में और इस लाइन के ऊपर 1 बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही देखो, इस लाइन के लेफ्ट में 5 और लाइन के ऊपर भी 5, तो 1 और 5 कोरस्पॉन्डिंग आएंगे, 2 और 6 आएंगे कोरस्पॉन्डिंग, 3 और 7 आएंगे कोरस्पॉन्डिंग, 4 इधर 4 नीचे है तो इधर भी 8 नीचे है, तो 4 और 8 ये कोरस्पॉन्डिंग होते हैं, ठीक है। अब मुझे इनमें से देखने हैं, ये क्वेश्चन दिखा देती हूँ मैं आपको एक बार, ठीक है। अब मुझे इसमें से देखना है और फिर बताना है कि इसमें से कोरस्पॉन्डिंग कौन से हैं। 1 एंड 6, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं, ये कह रहे हैं कि 1 एंड 6 देखो आप, 1 एंड 6 नहीं हो सकते भाई, ये तो नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ से देखो एक लाइन ये है, ठीक है, एक लाइन ये है। कोरस्पॉन्डिंग होने के लिए पता क्या होना चाहिए हमारे पास, देखो मैं आपको बता देती हूँ। कोरस्पॉन्डिंग होने के लिए दो लाइनों को काटती हुई एक लाइन हो, तब हम कोरस्पॉन्डिंग बनाते हैं। अब ठीक है, ये दो लाइन्स हो गई, ठीक है, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई और ये इनको काट रही है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से देखो, ये जो यहाँ पर ये तो इस वाले एंगल और इन एंगल के बीच में रिलेशन हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये तो अलग ही हो गया, ये तो इनसे बहुत आगे चला गया, ये इसमें नहीं बनेगा कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है। 2 और 4 अगर कोरस्पॉन्डिंग बनेगा ना, तो बस ना उसमें 5 का यूज़ होगा ना उसमें 6, क्योंकि देखो एक लाइन ये होगी, एक लाइन ये, और ये वाली काट रही है उसको, ठीक है। यहाँ से ऐसे जूम करके दिखाती हूँ, एक लाइन ये, ठीक है, एक लाइन ये और ये उनको काट रही है। तो अब इसको काटने में तो यहाँ पर ये यहाँ पर एंगल बनने चाहिए, और यहाँ पर ये तो 5 और 6 ये तो अलग से होगा ना, इनका तो कोई रिलेशन ही नहीं बनेगा, तो इनमें से हमारे आएंगे, ठीक है। अब मैं देखो यहाँ से ऑप्शन दिखा देती हूँ एक बार आपको, हाँ यहाँ से देखो, अब यहाँ से देखो ये 2 एंड 4 बोल रहा है, तो 2 और 4 तो हमारे वर्टिकली अपोजिट है, क्योंकि क्रॉस बन रहा है, नहीं हो रहा है ये भी। 3 एंड 4, 3 और 4 तो ये हमारे लीनियर पेयर हैं, देखो 3 के साथ 4 जुड़ा हुआ और एक सीधी लाइन बना रहा है, तो लीनियर पेयर है। 1 और 3 देख लेते हैं, ठीक है, जूम करके दिखाऊंगे 1 और 3 बन रहा है या नहीं। देखो 1 और 3, एक लाइन यहाँ पर है, एक लाइन यहाँ है, एक लाइन यहाँ है, और ये इनको काट रही है, ठीक है। तो यहाँ वाले एंगल और यहाँ वाले एंगल में देखो, लाइन के नीचे और इस लाइन के लेफ्ट में, लाइन के नीचे और इस लाइन के लेफ्ट, मीन्स यहाँ पर
1 और 3 इनकी बिल्कुल जगह क्या है, बिल्कुल सेम है। ये 1 भी नीचे की तरफ देख रहा है और 3 भी नीचे की तरफ देख रहा है, ठीक है। तो हमारा इसमें ऑप्शन बन जाएगी, ये जो 4th ऑप्शन है हमारी, ये हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है, 4th ऑप्शन हमारी आंसर बनेगी सी पार्ट में। नेक्स्ट है डी पार्ट। इन द गिवन फिगर, ये जो आपको यहाँ पर ये फिगर दी गई है, एक सेकंड, हाँ जी, अब देखो, इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर दी हुई है, ठीक है। टी इज़ ट्रांसवर्सल टू द लाइन ए बी एंड सी डी। देखो यहाँ से ये जो लाइन है इसको इन्होंने नेम क्या दिया, टी, ठीक है। ये किसके लिए, यहाँ पर देखो, एक तो यहाँ पर हमारी बुक में मिस्टेक क्या है, बहुत बड़ी मिस्टेक की है इन्होंने। अगर आप लाइन को नाम देना चाहते हैं, ठीक है, लेटर से, या तो वो स्मॉल लेटर होने चाहिए, ठीक है। अब इन्होंने इस लाइन को नेम दिया है ए बी, ये गलत दे रखा है। यहाँ पर पॉइंट लिखो, उसका नेम ए आएगा, यहाँ पर पॉइंट लिखो, उसका नेम बी आएगा, तब आप इसको लाइन ए बी कह सकते हो, ठीक है। देखो अब आपको यहाँ ये डाउट ना हो जाए, क्योंकि फिर बच्चों के क्वेश्चन आते हैं कि मैम यहाँ पर ऐसे कैसे होगा। ये पॉइंट है, इसको नेम सी दिया है, और यहाँ पर ये पॉइंट है, इसको नेम दिया है। लाइन को अगर हमें लाइन का नेम देना तो उसकी दो टाइप हैं। या तो हम एक लाइन लिख के उस पर कोई भी पॉइंट ना दें और ऐसे स्मॉल लेटर से उसको लिख दें, तब हम उसको ऐसे कह सकते हैं कि ये लाइन टी है, ठीक है, ये तो सही है। लेकिन अगर आप किसी लाइन को कैपिटल लेटर से नेम देना चाहते हो तो आपको पॉइंट लिखना पड़ेगा। इस पॉइंट का नेम ए है, इस पॉइंट का नेम, तब आप लाइन ए बी कह सकते हो, और इसको लाइन सी डी। पॉइंट शो करना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ ये गलती थी तो आप अपने बुक में ठीक कर लेना। अब नेक्स्ट है, इसमें इन्होंने हमसे पूछा है, ये टी ट्रांसवर्सल है, ठीक है, इनके लिए। अब ये आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पर एंगल बी एंड एंगल एच आर। आपसे पूछा गया है कि एंगल बी और एंगल एच जहाँ बन रहे हैं, देखो यहाँ पर आपके एंगल बन रहे हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, ये एंगल बने हुए हैं। अब इन्होंने पूछा ये बी यहाँ पर ये और ये एच, ये कौन से एंगल बनेंगे, ठीक है, आपसे ये पूछा गया। अब आप पहले तो ये देखो, मैंने आपको जब करवाया था, जिस टाइम मैंने आपको पढ़ाए थे, ये सारा डिटेल करवाई थी, तो आपको ऐसी फिगर दिखाई थी और आपको बोला था कि एक दीवार ये है, एक दीवार ये है। आप यहाँ घर बनाते हो तो ये आपका क्या आएगा, इंटीरियर पार्ट आएगा, ठीक है। इस लाइन से ऊपर और इस लाइन से नीचे ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर पार्ट। यही बोला था ना मैंने, ठीक है। अब आप या तो इस फिगर को ऐसे देख लो, या अगर आप इस फिगर को ऐसे भी रोटेट कर देते हो, ये अंदर का ही रहेगा। लाइन से लेफ़्ट में आपका एक्सटीरियर आ रहा है, लाइन से इधर राइट में भी ये भी आपका एक्सटीरियर, मतलब यहाँ पर जहाँ मैं अपनी हैंड रख रही हूँ ये आपका एक्सटीरियर पार्ट है, और जहाँ मैंने शेड की है ये आपका इंटीरियर पार्ट है, ठीक है। अब आप यहाँ से देखो, ये 2 ये भी एक्सटीरियर में है, और ये 8 ये भी एक्सटीरियर में, लेकिन अपोजिट हो गए हैं ये जो ट्रांसवर्सल है, ये जो ट्रांसवर्सल है, एक 2 एंगल तो इसके ऊपर बन रहा है, ठीक है, और ये जो 8 है वो इसके नीचे बन रहा है। इनको हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, ठीक है। या अल्टरनेट, सिंपल अल्टरनेट भी बोल सकते हैं, या अल्टरनेट एक्सटीरियर भी कह सकते हैं। 2 ऊपर है और 8 नीचे है। देखो मैं 2 के मैं ऊपर की तरफ का एरो बना रही हूँ और 8 में नीचे की तरफ का, ये क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर। एंगल 1 नीचे की तरफ देख रहा है और एंगल 7 ऊपर की तरफ देख रहा है, ठीक है। ऊपर की तरफ का मतलब है कि एंगल 7 तो लाइन से ऊपर है और एंगल 1 लाइन से नीचे है। ये कैसे होते हैं, एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर होते हैं, ठीक है। अब आप भी यहाँ पर देखो, आपकी जो फिगर है, ठीक है, इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। इन्होंने आपसे पूछा है एंगल बी और डी, तभी इन्होंने आपके कोई और एंगल बनाए ही नहीं हैं। यहाँ देखो, वैसे तो ए के लिए भी बना के दिखाना चाहिए था, सी के लिए भी ऐसे एंगल बनाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने आपसे क्वेश्चन सिर्फ एंगल बी और एंगल एच से रिलेटेड पूछा, तभी उन्होंने ये बनाया, ठीक है। अब आप देखो, एक लाइन ये, एक लाइन ये, ठीक है, ये तो इसका इंटीरियर पार्ट होगा, ठीक है। अब इंटीरियर में तो बी बना ही नहीं है, इंटीरियर में तो एच बना ही नहीं है, मतलब ये कैसे हो गए, एक्सटीरियर हो गए। पहली बात तो ये होगी, ठीक है, ये कैसे हो गए, एक्सटीरियर हो गए, ठीक है। अब आप ये देखो, ये जो आपकी टी ट्रांसवर्सल है, ये जो लाइन है यहाँ पर ऐसे, ये ट्रांसवर्सल है ना, ये जो एच एंगल है वो लाइन से ऊपर बन रहा है, और ये जो बी एंगल है वो लाइन से नीचे बन रहा है, ठीक है। इस लाइन के ऊपर तो है एच
और इस लाइन के नीचे है बी। तो ये आपके कौन से होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो आप अपने ऑप्शंस में देखो कहीं पर अगर अल्टरनेट एक्सटीरियर दिया हुआ है तो वो आपका आंसर बन जाएगा। डी में सेकंड पार्ट देखो, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, तो ये आपका डी पार्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास ई पार्ट। ई पार्ट में देखिए क्या है, इन विच फिगर गिवन बिलो द एंगल मार्क्ड आर अल्टरनेट एंगल्स। यहाँ पर 4 फिगर दिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। इसमें आपसे पूछा गया है कि अल्टरनेट एंगल होने चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको एक बार ये दिखा देती हूँ। मैंने आपको जब अल्टरनेट बताया था तो मैंने आपको एक चीज़ ये भी बताई कि जेड बनना चाहिए। ऐसे देखो, ऐसे बोला था कि जेड बनने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से ये 4 और ये 6 कैसे थे, अल्टरनेट इंटीरियर। ठीक है, उल्टा जेड बन जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उल्टा जेड बन जाए ये वाला, ठीक है, जहाँ पर मैंने कट लगा दिए ये भी आपका उल्टा जेड बन रहा है, तो भी ये 3 और ये 5 आपके अल्टरनेट। अब आप यहाँ से देखो, इसमें अगर कोई ऐसा है जहाँ जेड बन रहा हो, ठीक है, यहाँ से देखो ये अंदर हो गया, ये तो बहुत बार है, ये तो कुछ बन ही नहीं रहा। इसमें यहाँ से देखो ये सिर्फ आपका क्या है, ये तो कोई भी एंगल नहीं है। मैं आपको बताऊँ, ये और ये कोई भी एंगल नहीं बना रहे, मीन्स एंगल तो बन रहे हैं लेकिन इनका स्पेशल कोई नेम नहीं है जिसको हमने, जैसे अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, तो इनको हम कोई से भी एंगल नहीं कहते हैं। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये तो एक 4 लाइनों वाली फिगर है, इसके अपोजिट एंगल है। ठीक है, लेकिन इनको अल्टरनेट नहीं बोलते। अगर आप यहाँ पर देखोगे, हाँ जी, इन ये 2 फिगर में देखो, इनमें से आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा जूम कर देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों फिगर को देखने की ज़रूरत है। यहाँ देखो जेड, देखो जहाँ जेड बन रहा होगा मैं इसे कट लगा रही हूँ। ठीक है, बन रहा है ना जेड, ऐसे यहाँ पर और यहाँ पर जेड बन रहा है। लेकिन देखो जब जेड बनता है तो जहाँ जेड के कॉर्नर आते हैं, देखो एक तो यहाँ ऐसे आया है ना जेड, तो यहाँ पर एंगल बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कहाँ है, उल्टी तरफ देखा, तो ये नहीं है, ये बनेगा। यहाँ से देखो ये जेड बन रहा है ना ऐसे, जेड के एक कॉर्नर में तो ये एंगल बन गया और जेड के एक कॉर्नर में ये, तो आपकी ऑप्शन 4 इसका आंसर बनेगी, अल्टरनेट इंटीरियर। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।